आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है ठुल्लो के थाने से। मेरा मतलब पुलिस थाने से। पुलिस ऑफिसर्स अपने हीरो की टोली से पूछताछ कर रहे होते हैं क्योंकि पिछले एपिसोड में उन्होंने इतने सारे धमाके जो किए होते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है जितनी जल्दी तुम अपना गुनाह कबूल कर लोगे उतनी जल्दी सब घर जा पाएंगे। क्या गुनाह कबूल करने पे तू हमको घर जाने देगा? अरे नहीं नहीं, तुम नहीं, घर तो हम जाएंगे, तुम तो सलाखों के पीछे जाओगे। ठुल्ले की हंसी के समय चेला उसका कॉलर पकड़ लेता है और चिल्ला के बोलता है ताकि उसकी मोटी खोपड़ी में ये बात बैठ जाए। हमने कहा ना, इन धमाकों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तेरी मोटी खोपड़ी में एक बारी में कोई बात बैठती क्यों नहीं है? चेले का संकीपना देख के ठुल्ले उनको जाने देते हैं क्योंकि उनके हिसाब से सरकार उनको इतनी तनख्वाह नहीं देती है कि वो अपराधियों के साथ साथ संख्यों को भी संभालें। पुलिस थाने से बाहर आती अपना हीरो कहता है ठुल्लो ने सुबह सुबह दिमाग गर्म कर दिया, अब इसको ठंडा भी इनके थाने के बाहर हल्का होके ही करूंगा। कागुरा हीरो को ज्वाइन करते हुए बोलती है बहुत ही बढ़िया आइडिया है गिन, मैं भी यहाँ पे उल्टी करके अपना पेट हल्का कर लेती हूँ। चेला उन दोनों को रोकते हुए बोलता है थम जाओ जानवरों, अभी तो थाने से बाहर आए हैं, वापस अंदर करवाओगे क्या? कसम से अगर मैं एक पल भी और तुम्हारे साथ रहा ना तो तुम दोनों तो पक्का मेरे को वापस से थाने के दर्शन करवा के ही मानोगे, इसलिए मैं तो चला यहाँ से। जाते जाते चेला कहता हुआ जाता है कोशिश करना मेरे को तुम्हारी बेल करवाने ना पड़े। चेले की बात सुन के हीरो को समझ आ जाती है कि ठुल्लो की दीवार पे मूतने के बाद सलाखों की दीवार पे भी मूतना पड़ेगा, इसलिए वो ठुल्लो की दीवार को रंगने का प्रोग्राम कैंसिल कर देता है। पर उसका भाग्य तो देखो, ये बात वो कागुरा को समझा पाए उससे पहले कागुरा पुलिस थाने के बाहर अपना पेट हल्का कर चुकी होती है और इसी के साथ अपने हीरो का अच्छा समय खत्म हो जाता है और समय आ जाता है उसके जेल जाने का। और कम से कम उसको तो ऐसा ही लगता है क्योंकि उसी समय एक अपराधी जेल से भाग रहा होता है दीवार छलांग के, जो कि बिल्डिंग से नीचे कूदते ही कागुरा की उल्टी पे फिसल के गिर जाता है। और अब अपने हीरो ने थाने के बाहर गंदगी नहीं जाल बिछाया होता है मुजरिम को पकड़ने का। और उसी समय वहां पे पुलिस आ जाती है, पर पुलिस अपराधी को पकड़ पाए उससे पहले अपराधी कागुरा को होस्टेज बना लेता है और अपने हीरो को धमकी देता है अगर इस लड़की की सलामती चाहता है तो एक पुलिस कार चुरा, मुझे उसमें बिठा और यहाँ से भगा ले चल। अब उसको कौन समझाए, फ्री में तो अपना हीरो अपने बाप की मदद ना करे, ये तो फिर भी फ्री लोडर है। पर अपराधी की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि हीरो को आज ठुल्लो पे गजब का गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो नाटक करता है कागुरा की जान बचाने का और भगा ले जाता है अपराधी को पुलिस की गाड़ी में। गाड़ी में अपना हीरो अपराधी के साथ बातचीत शुरू करता है आज की तारीख में ठुल्लो से भागने से आसान करोड़ों की लॉटरी जीतना है, तेरे पास जरूर कोई मास्टर प्लान होगा ठुल्लो से भागने का। अपराधी जवाब देता है प्लान नहीं, मेरे पास हॉस्टेज है, फिर तो तू सलाखों के पीछे वापस जल्दी पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा के लिए नहीं, बस आज के लिए भागने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत खास है मेरे लिए। ये सुन के अपना हीरो एक्साइटेड हो जाता है ये जानने के लिए कि आखिर आज ऐसा है क्या, और वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेता है ताकि अपराधी का खास दिन वो अपनी आंखों से देख सके। अब अपने हीरो के आगे रोड ब्लॉकर है या जनता जनार्दन, वो किसी के लिए भी गाड़ी धीरे नहीं करने वाला था, इसलिए वो चिल्ला के कहता है गाड़ी के ब्रेक्स फेल हैं, या तो सामने से हट जाओ या भगवान को प्यारे हो जाओ। ये सुन के जनता जनार्दन की फट जाती है और वो सामने से हट जाते हैं, पर जिद्दी पुलिस अभी भी उनका पीछा कर रही होती है और तो और वो दो गाड़ियों से सामने का रास्ता भी ब्लॉक कर लेते हैं ताकि मुजरिम के पास भागने की कोई जगह ही ना बचे। पर अपने हीरो को किसी से हारना पसंद नहीं होता, चाहे फिर वो पुलिस ही क्यों ना हो, इसलिए वो ऐसा कट मारता है जिससे पीछे की गाड़ियां आगे पुलिस वालों की गाड़ियों से टकरा जाती हैं। फाइनली बहुत सारी चेस और एक्सीडेंट के बाद अपना हीरो भाग निकलता है पुलिस वालों से। पुलिस वालों को चकमा देने के बाद अपना हीरो और अपराधी दोनों हंसते हैं पुलिस वालों पे, ये कहते हुए ठुल्लो को ऐसे ठुल्ला नहीं कहा जाता, कछुए साले कछुए। पर उनकी जिंदगी में खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं लिखी होती और उनकी गाड़ी के सामने एक बाप आ जाता है अपने बेटे को व्हील चेयर में घुमाता हुआ। हीरो बाप और बच्चे की जान बचाने के लिए गाड़ी को जा घुसाता है खंबे में। एक्सीडेंट के बाद बाप उनको थैंक यू बोलने की जगह ये बोलता हुआ जाता है अंधो चश्मा बनवा लो चश्मा आंखों का, इतना बड़ा खंबा दिखाई नहीं देता तुम्हें? हीरो जवाब देता है अगर मैं अंधा होता ना तो तेरे और तेरे बेटे की कब्र यहीं पे खुद जाती। क्या इस गीले को पता नहीं है 100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार की गाड़ी 2 सेकंड में नहीं रुकती है? पर बाप और बेटे को कोसने का अब क्या ही फायदा क्योंकि वो तो अब यहाँ पे थे ही नहीं। अब अगर यहाँ पे कोई था तो वो थे अपना हीरो, अपराधी और पुलिस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस एक्सीडेंट के शोर शराबे से यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। अपना हीरो और अपराधी पुलिस को चकमा देने के लिए इस बार गटर में घुस जाते हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक जाने का सारा रास्ता गटर से ही तय करते हैं। फाइनली अपराधी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है जो कि होती है
एक लड़की का कॉन्सर्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यह आदमी पुलिस से भागा, गटर से भागा, लाखों की गाड़ियां तबाह हो गई इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि इसको गाने सुनने थे। ये देख के अपने हीरो का दिमाग खराब हो जाता है और वो दे मारता है अपराधी की खोपड़ी पे ताकि उसकी बंद खोपड़ी खुल जाए और उसका दिमाग काम करने लगे और ऐसी बकचोदी जेल से भागना, हॉस्टेज बनाना वो जिंदगी में वापस से कभी ना करे। फाइनली इतना समय खराब करने के बाद हीरो निकल पड़ता है घर की ओर, पर बीच कॉन्सर्ट में उसको चेला मिल जाता है जो कि अपराधी की तरह इस लोंडिया का बहुत बड़ा वाला फैन होता है। और तो और उसने इस लोंडिया के लिए एक फैन क्लब भी खोल रखा होता है, जिसे देख के अपना हीरो कहता है, मुझे पता नहीं था चेले तेरे भी लोंडियों जैसे शौक हैं और तेरे को चेयर लीडिंग करना पसंद है। गिन को देख के चेला शौक हो जाता है और उससे पूछता है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है गिन? अपना हीरो जवाब देता है, यही तो मैं तेरे से जानना चाहता हूँ। प्लस जब तेरी बहन को तेरे शौक के बारे में पता चलेगा तो तेरे को राखी बांधना छोड़ तेरे से राखी बंधवाना शुरू कर देगी। हंसते हुए चेला कहता है, हो गया तेरा मजाक? नहीं, अभी 2-4 चुटकुले और बाकी हैं। हीरो की बकचोदी के समय पॉप आइडल की मैनेजर और माँ वहाँ पे आ जाती है और कहती है, बातचीत करनी है तो बाहर जाके करो, यहाँ पे बाकी सबका मजा किरकिरा मत करो। चेला माँ जी को संभालते हुए उनसे बोलता है, आप चिंता मत कीजिए मैम, इस बेरोजगार समुराय को मैं अभी धक्के मार के कॉन्सर्ट के बाहर फिकवाता हूँ। चेले की बात से संतुष्ट होके माँ जी दूसरी ओर निकल जाती है, जहाँ पे वो अपने पति को चेयर करता हुआ पाती है। उन दोनों की मिल मिलाप के बाद उन दोनों के बीच एक गहरी बातचीत होती है, जिसके अंदर माँ जी अपने पति को खरी खोटी सुनाती हैं। मैंने अकेले अपने दम पे अपनी बेटी को पॉप आइडल बना दिया और एक तू है जो जेल में सड़ रहा है, खूनी कहीं का। तेने जिंदगी में अपनी बेटी को गम के अलावा दिया ही क्या है? तेरे खून करने की वजह से वो बिना बाप के बड़ी हुई। इंटरव्यू में कोई उससे पूछ लेता है कि आपका बाप काम क्या करता है, तो उसे शर्म के मारे अपना मुंह नीचे झुकाना पड़ता है। क्या इसका कोई जवाब है तेरे पास? अब बेशर्मों की तरह यहाँ पे बैठा मत रहे और दफा हो जाए यहाँ से। ये कह के माँ जी यहाँ से चल जाती हैं। माँ जी के जाते ही यहाँ पे अपना हीरो आ टपकता है और अपराधी को च्युइंग गम ऑफर करता है, पर उसके ठुकराने पे वो खुद ही च्युइंग गम को खा लेता है, क्योंकि खाना वेस्ट करना गंदी बात होती है ना। और अपराधी से कहता है, अगर तू मेरे को पहले ही बता देता कि तू किसी चिकनी चमेली का कॉन्सर्ट देखने नहीं, अपनी बेटी का कॉन्सर्ट देखने आया है, तो तू मेरी मार से बच जाता। अब चल, ज्यादा दुखी मत हो और इसे खुद की गलती समझ के भूल जा। दुख मुझे तेरे से मार खाने का नहीं, अपनी बेटी से किया हुआ वादा पूरा ना कर पाने का है। उसके बचपन में मैंने उससे एक वादा किया था कि अगर तू कभी पॉप आइडल बन गई तो तेरे पहले कॉन्सर्ट में तेरे लिए मैं लाखों गुलाबों के फूल का गुलदस्ता लाऊंगा। पर आज ना मेरे पास गुलदस्ता है उसे देने के लिए, ना ही हिम्मत उससे मिलने के लिए। अपराधी की कहानी सुन के हीरो, मैं और आप तीनों ही डिप्रेस हो चुके हैं, मैं जानता हूँ। इसलिए कहानी में अपन ट्विस्ट लाते हैं और कागोरा की एंट्री करवाते हैं। अपराधी के जाने लगते ही हॉल में कागोरा भी आ जाती है और गिन को बताती है कॉन्सर्ट में एक एलियन घुसाया है और वो लव कैनिबल है। लव कैनिबल वो एलियंस होते हैं जिनको जो भी चीज पसंद आती है वो उसको खा जाते हैं, चाहे फिर वो कोई जीता जाता इंसान ही क्यों ना हो। अब खूब हो गई चिट चैट, अब अपन सीधा चलते हैं कॉन्सर्ट में, जहाँ पे एलियन लड़की के गाने सुन के उसके प्यार में पगला जाता है और अब उसी को खाने की चाहत रखता है। उसके और उसके खाने के बीच जो कोई भी आता है वो घायल हो जाता है और अब फाइनली एलियन उसका खाना कच्चा चबाने ही वाला होता है कि उसको एक मखोटा पहना हुआ आदमी रोक लेता है। और कम से कम मास्क मैन को तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि एलियन के अगले ही वार से वो जा टकराता है दीवार पे, क्योंकि हर आदमी मखोटा पहनने से स्पाइडरमैन नहीं बन जाता। और अब लोंडिया को बचाने की बारी आती है उसके दूसरे सबसे बड़े फैन पे, जो कि होता है अपना चेला। चेला अपने लंगूरों को लेके कूद पड़ता है एलियन पे, पर होते तो वो लंगूर और चेला ही हैं। और जैसा कि सभी ने पहले ही गेस कर लिया होता है, वो लोग कुछ नहीं कर पाते, यहाँ तक कि अपने चेले की जान भी कागुरा को बचानी पड़ती है। पर गेम की बाजी तो तब पलटती है जब अपना हीरो भी मैदान में कूद पड़ता है और एलियन की नाभि काट के उसे चक्कर दिला देता है। पर अपना हीरो ताकतवर होने के साथ साथ दयालु भी होता है और सारा स्क्रीन टाइम खुद हड़पने की जगह थोड़ा स्क्रीन टाइम अपराधी को भी दे देता है फूलों के गुलदस्ते के साथ, और कहता है गुलाब नहीं है जो है उससे काम चला और बाकी का काम अपने इमोशन से दिखा। अपने हीरो की एडवाइस लेके मास्क मैन लोंडिया को फूलों का गुलदस्ता दे देता है और फिर वहां से चल जाता है। पर उसके जाते जाते लोंडिया अपने बाप को पहचान जाती है और उनसे अगली बार गुलाबों का गुलदस्ता लाने के लिए कहती है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और अपन मिलते हैं अगले एपिसोड में।